नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना जो प्रारंभिक अंकगणित है उसका आखिरी टॉपिक देखेंगे, औसत। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। आपको सांख्यिकी नहीं पढ़नी है पूरी, केवल औसत पढ़ना है। सांख्यिकी में जैसे माध्य के अलावा माध्यिका, मीडियन मतलब मोड, परास या माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब नहीं पढ़ना है। केवल आपको औसत का बेसिक पढ़ना है और इस पे मैं बताऊंगा, पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे वो भी कराऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं, औसत होता क्या है। तो कोई आपको डेटा दिया गया होगा तो बोलेगा कि इसका आपको औसत निकालना है, तो इसका मतलब ये होता है उसका माध्य। जैसे समांतर माध्य होता है ना, वैसे ही सब डेटा को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे जितने नंबर ऑफ डेटा होंगे। तो यहाँ पे दिया गया x1, x2, x3, x4, x5, तो ये कुछ भी हो सकते हैं नंबर। तो ये 5 नंबर हैं, तो इन सबको जोड़ देंगे, इनका मतलब औसत निकालने के लिए पाँचों को जोड़ेंगे। और ये 5 नंबर हैं तो भाग दे देंगे किससे, 5 से, तो इनका आ जाएगा औसत या एवरेज निकल के आ जाएगा। इंग्लिश में लिखा है एवरेज सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। और दूसरा ये है, कई बार ऐसा बोल देता है, जैसे कोई डेटा लिखा होता है तो रिपीट भी हो जाती है ना नंबर, कि 1-2 बार आ गया या 5-2 बार आ गया, कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो जितने बार रिपीट होगा उसको हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो औसत क्या निकालते हैं, जैसे x1, x2, x3 ऐसे xn डॉट डॉट ये डाटा दिए गए हैं। अब x1 का a1 बार रिपीटिशन है, x2 का a2 बार रिपीटिशन है, तो जितने बार रिपीटिशन होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक डेटा दिया गया 3, 5, 7, 9, 2, 3, 7, सपोज ऐसे दिया है। तो यहाँ पे 3 कितने बार आया है, 2 बार। तो जब माध्य निकालेंगे तो 2 गुणित 3 करेंगे। एक्चुअल में 3 को 2 बार ना जोड़ना पड़े इसलिए ऐसा किया गया है, प्लस। ये मैं छोटा डेटा दिखा रहा हूँ, बड़े डेटा के लिए ये यूज होता है। 2 एक बार आया है तो 2, 5 एक बार 5, 7 देखो 2 बार आया है तो 2 गुणित 7 और प्लस 9। और डेटा की संख्या टोटल वही आपको रखनी है, कितने जितने डेटा हैं, x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट n तक। अगला है, मैं यहाँ पे थोड़ा टाइप्स आपको बताता हूँ कि किस तरीके से टाइप्स आपके पूछे जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी दूरी को x किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है, सपोज कोई डिस्टेंस है a से b, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं कि कोई शख्स है p, वो a से b जाता है x किलोमीटर पर घंटा से, ये स्पीड है, और b से फिर a तक आता है y किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। तो बोल देता है औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल हो जाती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये आपको याद रखना है। x क्या है, जाने की स्पीड, y क्या है, आने की स्पीड। यहाँ पे दिया गया, यदि n+1 संख्याओं में से पहली n संख्याओं का औसत f है तथा अंतिम n संख्याओं का औसत l है। पहली संख्या f है, अंतिम संख्या l है। ऐसे दिए गए ये संख्या f, फिर x1, x2, x3 डॉट डॉट xn तक हैं और लास्ट संख्या l दी गई है। इस तरह का डेटा दिया गया है। पहली संख्या f हो गई, अंतिम संख्या l हो गई। पहली संख्या f है, अंतिम संख्या l है। और ये संख्याएं कितनी हैं, n+1। तो यहाँ पे x1, तो इसको n-1 ले लो, क्योंकि जो अब यहाँ पे x1 से n-1 तक गया, तो ये जो x हैं वो हो गए कितने, n-1, और f और l उसमें जुड़ेंगे तो +1+1, एक f एक है। तो इस तरह से n+1 टोटल डेटा हो जाएगा। संख्याओं टोटल संख्याएं यहाँ पे n+1 बोल रहा है, यदि दी हूँ, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और बोल रहा कि पहली n संख्याओं का औसत f दिया हो, पहली n का मतलब शुरुआत की, लास्ट वाली संख्या को छोड़ दे, और यदि औसत दे दे शुरुआत की संख्याओं का, और फिर पहली संख्या को छोड़ दे, लास्ट की संख्याओं का यदि औसत दिया हो, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, f माइनस l, मतलब पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या इक्वल टू n। जितनी ये n की वैल्यू है, संख्याएं जितनी हैं उसमें से एक कम, f माइनस l। और f क्या है, औसत दिया गया है, f है पहली
n संख्याओं का औसत, और जो l है कैपिटल L और कैपिटल F की बात हो रही है, और जो कैपिटल L है वो अंतिम, ये जो यहाँ स्मॉल l होगा संख्या जो है ना स्मॉल f स्मॉल l, तो अंतिम जो l संख्याओं का औसत आएगा वो कैपिटल L दिया है। तो इस फार्मूले को आप लगा सकते हैं, f माइनस एल मतलब स्मॉल f माइनस स्मॉल l इक्वल टू n f माइनस l। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर वाला फार्मूला आप नहीं याद रखना तो याद नहीं रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो दिया गया वो आपको ध्यान देना है। 4 चीज़ें दी गई हैं। बोला यदि सभी संख्याएं a से बढ़ती हैं तो संख्याओं का औसत भी a से बढ़ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई नंबर दी गई हैं 5, 10 जितनी भी नंबर दी गई हों, उसमें बोल दिया जाए किसी सभी नंबर में कोई निश्चित संख्या जोड़ दी जाती है, तो जो औसत है वो भी जो संख्या सभी में जोड़ी गई है उसी से बढ़ जाता है। दूसरा बोल रहा है कि यदि इन सभी संख्याओं से कोई संख्या घटा दी जाती है तो उनका औसत भी उसी संख्या से घट जाएगा। ये ए लिखा है, ए। आगे क्या बोल रहा है, यदि सभी नंबर को ए से गुणा कर दिया जाता है तो उनके औसत भी ए से गुणा हो जाता है। यदि सभी नंबर को ए से भाग किया जाता है तो उनके औसत भी ए से भाग देना पड़ता है। ये 4 आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए हैं, ये यदि आपको याद होंगे तो आसानी होगी। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2। एक्चुअल में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 इससे लगा के इनफाइनाइट तक। तो n की जगह हो सकता है 15, प्रथम बोल दे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 15, प्रथम 20 ऐसे बोल देगा। तो आप डायरेक्ट 20 का यदि बोल दिया तो 20 + 1/2 21/2 ये आपका आ जाएगा। औसत की बात हो रही है तो 21/2 हो जाएगा 10.5। अब प्रथम n सम संख्याओं का औसत यदि पूछ रहा है तो यहाँ पे n+1 बचेगा, 2 हट जाएगा। और यदि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो होगा केवल n। ये 3 फार्मूले याद होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी यदि थोड़ा सा लंबा डेटा दिया है तो। अब बोल रहा है कि लगातार संख्याओं का औसत, यदि संख्याएं लगातार दी गई हैं। अब इसमें शुरू से प्राकृतिक संख्याएं के शुरू से नहीं है, लगातार मतलब वो 15 से स्टार्ट हो सकती हैं, 20 से 5 से 10 से कहीं से भी लगातार उसके बाद संख्याएं हैं। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा लगातार संख्याओं का औसत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर लास्ट नंबर बटा 2। अब आगे यहाँ पे दिया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट n स्क्वायर, n कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है n+1 2n+1/6। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्ग का औसत है, इसका औसत बटा n। अब बोल रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत, मतलब 1³ + 2³ + 3³ ऐसे डॉट n³, वो होता है n/4, या ऐसे याद रखो n² + 1/4। अगला पॉइंट दिया है किसी भी संख्या के n गुणांक का औसत, मतलब ये होता है पहाड़ा जिसको बोलते हैं। तो वो 3 का गुणांक अगला 6 हो जाएगा, फिर 9 ऐसे 12। यदि उनका औसत निकालना है तो उस संख्या को n+1 से गुणा कर 2 से गुणा कर देना है, वो नंबर उसमें n+1/2 से गुणा कर देना है। जैसे नीचे दिया है पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो 3 की गुणा है। 6 प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है जो 3 की गुणा है, तो 3 की नंबर यहाँ पे कितनी हो गई 3 गुणते। अब बोला 6 n+1, तो n की जगह 6 है तो 6 + 1/2, तो 6 × 1 = 7/2 गुणते 3, तो 7 3 का 21/2 मतलब 10.5। यही यहाँ पे लिखा है 10.5। ये हो गया थ्योरी वाला पार्ट। इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब मैं आपको लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊँगा और आपका लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मेरी ये कोशिश रहेगी। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या क्या है। जो बोलेगा क्वेश्चन में वो हम करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। बोल रहा है पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो
चौथी संख्या का दुगुना है। तो हम संख्याएं मान लेते हैं x1, x2, x3, x4। 3 का औसत बोल रहा है तो मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 इक्वल टू क्या दिया गया है, 3 संख्याएं तो 3 से डिवाइड करेंगे। चौथी संख्या का दुगुना है, चौथी संख्या x4 है तो इसका दुगुना मतलब 2x4। तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6x4। आगे क्या बोल रहा है, चारों का औसत यदि बोल रहा है वो 12 है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल बटा 4 इक्वल टू दिया है 12। तो चौथी संख्या हमको निकालना है। अब देखो यहाँ पे जो x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, उसकी जगह हम रखेंगे 6x4। तो 6x4 रखेंगे यहाँ पे इसकी जगह पे, तो 6x4 प्लस x4 तो हो जाएगा 7x4 बटा 4 इक्वल टू 12। तो यहाँ से x4 क्या आ जाएगा, 12 चौक 48, 4 के साथ 4 12 के साथ गुणा हो जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा 7। तो आंसर आ जाएगा क्या 48 बटा 7, इसका आंसर आ गया 48 बटा 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 20 संख्याओं का औसत 30 तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में टोटल निकालना है, मतलब 20 संख्याओं का सम कितना होगा। तो औसत में से यदि संख्याओं की जितनी नंबर दी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा उन संख्याओं का योग। एक्चुअल में औसत होता क्या है, एवरेज। एवरेज होता है सम ऑफ नंबर अपान नंबर की संख्या n। तो यहाँ पे सम ऑफ नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू n। तो ये जो एवरेज है ना वो 30 दिया है और n संख्याएं कितनी हैं 20, तो ये 600 आ गया। अब दूसरे में बोला 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो 30 गुणते 50, इन संख्याओं का योग आ जाएगा 1500। अब बोला सभी का औसत क्या होगा, तो सभी संख्याओं का सम होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो सम आ जाएगा 2100। और संख्याएं कितनी हो गई, पहले 20 थी फिर 30 थी, तो कितनी हो गई 50। 50 संख्याओं से भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 42 आ गया इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम हो तथा बी तथा सी का 43 किलोग्राम हो तो बी का वजन कितना होगा। देखो ए बी सी का औसत वजन बोल रहा है, तो ए बी सी का कुल वजन हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 करेंगे इक्वल टू 45, तो 45 गुणित 3 हो जाएगा 135। तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 135। अब बोला ए और बी का औसत 40 है, तो ए प्लस बी यहाँ से आ जाएगा 40 गुणित 2 80। अब बी और सी का है 43 एवरेज, तो बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 43, तो बी प्लस सी इक्वल टू 43 गुणित 2 मतलब 86। अब हमको बी की वैल्यू निकालनी है, बस बिल्कुल ईजी है। देखो क्या कर सकते हैं, बी प्लस सी की वैल्यू पहले वाले में रख दो तो ए आ जाएगा, और फिर ए की वैल्यू दूसरे वाले में रख देंगे। तो ठीक है, पहले वाले में रखते हैं बी प्लस सी की वैल्यू, तो ए क्या आ जाएगा 135 माइनस 86, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6 9 15 8 4 12 49 आ गया ये, तो 49 रख देंगे प्लस बी इक्वल टू 80। तो एक कैसे भी निकाल लो तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ये 49 उधर चला जाएगा, 80 में से 50 कम करोगे तो आएगा 30, लेकिन 49 है तो हो जाएगा 31। बी की वैल्यू आ गई 31, यही बोल रहा है बी का वजन कितना होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है।
तो उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करो। 8 क्रमिक संख्याएं बोल रहा है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट कितने x8 तक 8 संख्याएं, उनका औसत इतना है तो 6.5 औसत है, उसमें 8 से गुणा कर देंगे तो इनका जोड़ आ जाएगा। तो वो आ जाएगा 8 5 40, ये 0 है, और 8 6 48 और 4 52, तो ये आ गया 52.0। ये पॉइंट लगा 6.5 में, तो पॉइंट लग जाएगा इधर। अब बोल रहा है उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत बताओ। तो यदि ये क्रमिक संख्याएं हैं x1 x2 x3 x4, तो इनको हम लोग ऐसे मान सकते हैं। x1 को हम मान ले, यदि सपोज a मान ले, तो x2 क्या हो जाएगी a प्लस 1, x3 क्या हो जाएगी a प्लस 2, ऐसे है ना, a प्लस 3, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगी a प्लस 7 तक, क्योंकि पहली a है, इक्वल टू आ जाएगा 52। तो यहाँ पे a तो 7 है, तो 7a प्लस, अब 1 2 3 इनको 7 तक जोड़ना है, तो ये फार्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n प्लस 1/2, ये याद रखिए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ n की वैल्यू 7 है, तो 7 और 7 प्लस 1 8/2, तो 2 चौको 8, तो 7 चौक 28, तो इनका 1 से लगा के ये 7 तक का औसत आ गया, मतलब जोड़ आ गया 28 इक्वल टू 52। तो यहाँ से 7a इक्वल टू आ जाएगा 28, उधर चला जाएगा तो 52 माइनस 28, तो ये आ जाएगा 52 में से 28 माइनस करेंगे तो 8 4 12 और 2 2 4 24 आ गया। यहाँ पे 7a नहीं आएगा, देखिए पहला a है और यहाँ लास्ट में है a प्लस 7, तो 7a प्लस a मतलब ये आएगा 8 है, तो यहाँ से क्या आ गया 8 है इक्वल टू 24, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 3 24 3, तो पहली संख्या आ गई पहली, और बोला सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करो। तो सबसे छोटी संख्या हो गई 3 और सबसे बड़ी संख्या है, फिर उसका औसत निकालना है। सबसे बड़ी संख्या a प्लस 7, तो 3 प्लस 7 10, तब इनका औसत पूछ रहा है, तो 3 और 10 का औसत हम लोग निकाल लेंगे। 3 प्लस 10/2, 13/2 मतलब 6.5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 6.5 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, सम का होता है n प्लस 1, विषम का होता है n, और यदि प्रथम n संख्याओं का औसत पूछे तो हो जाता है n प्लस 1/2। तो यहाँ सम का पूछ रहा है तो बस 10 n की जगह 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 मतलब 11, तो ये आपका आंसर आ गया 11। फार्मूला पता है तो तुरंत सॉल्व हो रहा है। देखो आगे बोल रहा है प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो आपको पहली 11 अभाज्य संख्याएं लिखनी है, उनको जोड़ के 11 से डिवाइड कर देना है। तो पहली अभाज्य संख्या है 2 2 3 5 11 13 17 19 23 29 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 19 है। 11 संख्या है तो 11 से डिवाइड करना है, इसको जोड़ोगे आप तो आएगा 160 ऊपर अंश में बटे 11, 11 कम 11, 11 चौक 44, बचा 6, 11 पचे 55 और 11 चौको 44, तो 14.54 आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। 5 का 27 है तो मतलब 5 गुणित 27 करेंगे तो 5 संख्याओं का योग आ जाएगा। 5 सते 35, 5 दूनी 10, 3 13, तो 5 संख्याओं का जो जोड़ है वो 135 है। अब एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 25 हो जाता है। तो 4 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 100। बस जो संख्या निकाली जाएगी
उसी वजह से ये जो सम है वो कम हुआ। तो 135 में से 100 घटा देंगे तो निकाली गई संख्या आ जाएगी 35। जैसे क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल वैसे ही मैंने रखे हैं और पिछली बार जो आए थे उनको भी रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 20 संख्याओं का औसत 35 है और बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय 85 को गलती से 45 पड़ा गया। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि गलती से ये हो गया। तो 20 का औसत बोल रहा है 35, तो पहले हम लोग 20 का सम निकालते हैं कि 20 संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो 35 दूना 70, 700 आ जाएगा। अब बोल रहा है 85 की जगह लिखा गया 45, तो देखो कि कितना कम लिखा गया, 40 कम लिखा गया। तो इसमें आप 40 जोड़ दो तो 740 हो गया सम। सही सम जो जोड़ है वो 740 होना चाहिए। बस 20 संख्याओं का ये है सम। तो इसका औसत बोला सही औसत क्या होगा, तो हमने 40 जोड़ दिया तो अब जोड़ सही हो गया, औसत भी सही कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 से 74 जाएगा तो 2 3 6 2 7 14, 37 आ गया आपका आंसर 37। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है ए बी एवं सी का औसत 20 है। तो सीधा जोड़ निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20। बी सी और डी का औसत मतलब b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 25 गुणित 3, 20 गुणित 3 करो इसमें तो हो जाएगा 60, यहाँ 25 गुणित 3 हो जाएगा 75। बोला डी यदि 30 है तो a की वैल्यू बताओ। तो d 30 है तो यहाँ पे 30 रख दो तो b प्लस सी क्या आ जाएगा 75 माइनस 30 मतलब 45। b प्लस सी 45 आ गया। बस पहले वाले में आप रख दो b प्लस सी तो a आ जाएगा। a की वैल्यू निकालना है, यहाँ निकालने के लिए बोला है तो a प्लस 45 इक्वल टू 60। तो a की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 45 मतलब 15। तो ये a की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। बोल रहा है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है तथा y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। कुछ नहीं बोलना, मतलब इसमें दिमाग लगाना, बस जो हमको आता है वही करेंगे। तो सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो हम लोग क्या करें, पहले जोड़ निकालें। तो x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है तो x संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर अभी करते थे तो हो जाएगा x वाई स्क्वायर। अब बोले y संख्याओं का औसत है x स्क्वायर तो इनका सम क्या हो जाएगा y x स्क्वायर। तो टोटल सभी का जोड़ आ गया। अब बोल रहा है कि औसत निकालना है सभी का, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी टोटल x प्लस वाई। ये आपका बन गया इस तरह से। ऊपर x y ले लेते हैं कॉमन तो अंदर बचेगा y प्लस एक्स। नीचे देखो लिखा है x प्लस वाई, ये x प्लस वाई कट गया, आंसर आ गया x वाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। मैंने बताया था शुरुआत में कि यदि गुणा करेंगे प्रत्येक संख्या को जिस भी नंबर से तो उसका जो औसत है ना उसमें भी उसी से गुणा हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 27 है तो 8 से गुणा किया गया तो इससे नया औसत में भी जो पुराना औसत है उसमें 8 से गुणा कर देंगे तो नया औसत आ जाएगा। 8 7 56, 8 2 16 और 5 21, 216। देखो वो पता था मेन पॉइंट तो आपका तुरंत सॉल्व हो गया। 12 नंबर देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। अब देखो 10 पारियों का जो एवरेज है वो 32 दिया गया है। अब बोल रहा औसत को 4 बढ़ाना है तो मतलब सभी 10 पारियों में 4 यदि बढ़ जाए तो औसत 4 बढ़ जाएगा। तो टोटल बढ़ेगा कितना, 10 पारियों में सभी में 4 बढ़ेगा तो टोटल 40 रन बढ़ाने होंगे। लेकिन हाँ बोल रहा है कि अगली पारी में, तो यहाँ 10 की जगह क्या करेंगे 11। अब 11 पारियों में उसको 4 करना पड़ेगा। 10 करने से गलत हो जाएगा क्योंकि अगली पारी की बोल बात कर रहा है ना। तो टोटल 44 नंबर बढ़ेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है आपको,
44 यही नंबर जोड़ देने 32 में तो आ जाएगा 76। तो ये जो 11वीं पारी है उसमें यदि खिलाड़ी 76 रन बनाएगा तो उनका औसत है वो 32 से हो जाएगा 36, 32 4 36। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र। अब ये आपका पीईटी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। देखते हैं क्या बोल रहा है। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है? तो इसमें इन्होंने बोला है कि कोच की उम्र शामिल कर लें तो जो औसत है वो 20% बढ़ जाता है, तो नया औसत निकाल लेंगे और फिर कोच की उम्र आ जाएगी। तो 4 खिलाड़ियों की बोल रहा है 18.5 है, तो 4 खिलाड़ियों की पहले कुल उम्र निकालते हैं। तो 4 का गुणा करेंगे 18.5 में, 4 पंचे 20 और 4 वट 32 और 2 34, 4 एकम 4 3 7, 74 आ गया। मतलब 4 खिलाड़ियों की कुल उम्र 74 वर्ष है, ये वर्ष में है। अब कह रहा है कि कोच की यदि उम्र इसमें शामिल करेंगे तो जो औसत उम्र है वो 20% बढ़ जाती है। तो औसत कितना है? 18.5। यही 20% बढ़ा है तो नया औसत हम क्या करेंगे? 120% इसका निकाल लेंगे। तो पहले नया औसत निकालेंगे फिर हम कोच की उम्र निकालेंगे। तो 0 से 0 कटेगा, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96 और 6 102 और 12 एकम 12 10 22। तो आपका आ गया 222/10 मतलब 22.2। तो यदि कोच को भी जोड़ देते हैं तो 22.2 वर्ष हो जाता है क्या औसत। तो ये कितने का है? 5 लोगों का हो गया, 4 खिलाड़ियों का और कोच का। तो इसमें ये 5 का है तो 5 की टोटल उम्र कितनी आ जाएगी? 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11। ये 222 है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 1 11। तो 111 वर्ष आ गया। पहले जोड़ था 74 फिर हो गया 111। तो बस 111 में से 74 को क्या करेंगे? घटा देंगे तो कोच की उम्र आ जाएगी। तो 74 और 26 होता है 100 और 26 और 11 31, 26 और 11 होता है 37। तो कोच की उम्र आ जाएगी 37 वर्ष। 14 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 13 परिणामों का औसत 68 है। तो 13 परिणामों का सम निकालते हैं। 13 अट्ठे 104, 13 छंग 78 और 10 88, 884 हो गया 13 परिणामों का सम। बोला पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। अब इसमें देखो आप 1 से 7 और फिर 7 से आगे 14 तक होंगे। तो यहाँ पे पहले 7 का औसत इसने बोला 63, तो पहले 7 का सम हो जाएगा 63 गुणते 7 और आखिरी 7 का हो जाएगा 14 गुणते 70 है ये 70 गुणते 7। अब लेकिन देखो ये 7 2 बार आया है तो 7वां परिणाम है ना, हम कैसे निकालेंगे? ये जो पहले सम आया है उसमें 7 एक बार आया है तो इस वाले में हम लोग पहले वाले को घटा देंगे। 7 यहाँ आप कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 70 प्लस 63। 7 कॉमन ले गए, 7 6 13 133 आ गया। 133 से 7 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 931। बस आपको क्या करना है? 931 में से माइनस करना है 884। 4 7 11, 8 4 12, 47 आ गया। तो जो 7वां परिणाम है ना वो 47 होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये जो है ना 14 नंबर, ये पीईटी 2021 के शिफ्ट सेकंड में आया था क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका रन औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी का औसत आप बताओ।
तो मैं आपको बता रहा हूँ एक ट्रिक यहाँ पे 16 पारियों का औसत आपको इसमें निकालना है। जितनी पारी बोल रहा है इस तरह क्वेश्चन में, तो 16 पारियों का औसत हो जाएगा जितने इसने 17वीं पारी में रन बनाए माइनस 17 और गुणते जो औसत है वो 3 बढ़ा है तो 3, तो ये आ जाएगा आपका 16 पारी का औसत। तो 87 माइनस 51 ये हो जाएगा 36, तो ये आ जाएगा 16 पारियों का औसत। तो 17वीं पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा, 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं के बाद औसत 36 + 3 हो जाएगा 39। ये हो गया आपके 15 क्वेश्चन। आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बस ये लेंदी पड़ेगा। तो ये आपका 5 नंबर मैथ की भी कंप्लीट हो गए। अब केवल बचा है रीजनिंग। आगे रीजनिंग के वीडियो एक दिन में 2-2 करके आएंगे और मैं आगे हर सब्जेक्ट में से MCQs भी रखूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।